शहर युवक कांग्रेस द्वारा आज फौरा चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में मध्य प्रदेश सरकार से 5 सवालों के जवाब के पर्चे बांटे गए एवं आम लोगों से हस्ताक्षर लिए। आप लोग बैठ जाओ, युवराज आने वाला 3 महीने का समय इस सरकार को बदलने का समय है। वो समय यहाँ फवारा चौक में नगर युवक कांग्रेस के तत्वाधान में महा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, छिंदवाड़ा के साथ लगातार छल किया जा रहा है इस भ्रष्ट सरकार के द्वारा। कहीं मेडिकल कॉलेज की सौगात रोक दी जाती है तो कहीं हॉर्टिकल्चर कॉलेज के काम रोक दिए जाते हैं। इनके मुख्यमंत्री आते हैं और छोटी छोटी घोषणाएं करते हैं और छिंदवाड़ा के जो पहले माननीय कमलनाथ जी ने विकास कार्य किए थे उसको भी रोक देते हैं। तो हमने आज नगर युवक कांग्रेस के माध्यम से छिंदवाड़ा भाजपा से 5 सवाल पूछे हैं। जब छिंदवाड़ा के साथ भाजपा सरकार इतना दुर्व्यवहार और भेदभाव कर रही है तो यहाँ के भाजपा अध्यक्ष और यहाँ के भाजपा पदाधिकारी उनकी स्वागत क्यों करते हैं? उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते कि छिंदवाड़ा के साथ आप लगातार छल क्यों कर रहे हो, यहाँ के विकास क्यों रोक रहे हो? किस मुंह से हमसे जनता के द्वार में ये वोट मांगने चले जाते हैं? मैं लगातार आज भाजपा सरकार में लगातार आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लगातार इनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही। 50% की सरकार चल रही है, इसको लगातार घोटाले हो रहे हैं। आज किसी भी क्षेत्र पे देख लो, पटवारी पे देख लो, व्यापम घोटाला देख लो, जिस भी क्षेत्र में चल जाओ ऐसा कोई जगह नहीं बची है जहां इनकी घोटाले की सरकार नहीं चल रही और लगातार कमीशन मांगा जा रहा है। और अब ये आए दिन नई नई घोषणाएं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता चल गया है आने वाले समय में जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुका है। आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी जिसमें छिंदवाड़ा के विकास की गति तिगनी चुगनी गति से तेज दौड़ेगी और आने वाले प्रदेश की खुशहाली फिर से की लौट आएगी। और मैं जनता जनार्दन से और छिंदवाड़ा की जनता से अपील करना चाहता हूँ, इस हस्ताक्षर अभियान में आप भी सम्मिलित हो और आने वाले समय में जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव है ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंके। हम सबके साथ हम छिंदवाड़ा वासी यहाँ संकल्प लेते हैं। जी, आपका नाम? जिला पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से हड़ताल कर रहे हैं। सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए प्रतिदिन अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के तत्वाधान में विगत 18 दिनों से पटवारी संघ छिंदवाड़ा लगातार हड़ताल पे कर रहा है और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारा वेतनमान 2800 ग्रेड पे किया जाए। पदोन्नति हमारी कई वर्षों से नहीं हुई है, जबकि हमारे राजस्व निरीक्षकों, नायब तहसीलदार सभी पदों पर पदोन्नति हो गई है। समयमान वेतनमान हमें नहीं दिया जाता है, हमें पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान दिया जाए। जैसे कि यदि हमारा जो 10 साल में वेतनमान लगना चाहिए वो राजस्व निरीक्षक का वेतनमान लगना चाहिए, परंतु हमारा 2400 ग्रेड पे होता है, जो कि पूरी तरह गलत है। इसी प्रकार हमको यात्रा भत्ता मात्र 300 रुपये दिया जाता है। क्या 300 रुपये में संभव है कि हम महीने भर तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय और हल्के का भ्रमण कर पाए? इस प्रकार HRA जो आवास भत्ता है वो मात्र 258 रुपये दिया जाता है। 258 रुपये में क्या कोई कमरा रहने के लिए कहीं पे उपलब्ध है? और इसी प्रकार अतिरिक्त हल्के का हमको मात्र 500 रुपये दिया जाता है, जबकि संहिता में उल्लेख है कि मूल वेतन का 25% दिया जाना है। ये सब हमारी मांगे हैं। तो हम शासन अभी तक के 18 दिन हो गए, कोई ध्यान नहीं दिया है, तो हम शासन का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। जब तक शासन हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। शरद सुरवंशी। संयुक्त मोर्चा बेकोली पेज कन्हान क्षेत्र बंद हो रही खदानों के विरोध में एवं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज परासिया से छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया एवं कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बात नहीं, हम 14 बजे अपना कार्यक्रम बदल देंगे। तो उसी कार्यक्रम में संयुक्त मोर्चा का आज सबसे आह्वान किया, जिसके तहत आज हम यहाँ सब बैठे हैं। सर, ये ब्यूरोक्रेट की जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कितनी बड़ी बात है। ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं,
इनको गंभीरता समझना चाहिए कि पेंच कनाल में 3 खदान बंद हो रही है, हजारों मजदूर वहाँ बेरोजगार हो रहा है, उनकी रोजी रोटी में संकट है। हमने कई बार सुबह भी बोला, अभी भी बोला, मगर कलेक्टर साहब को इतनी चिंता नहीं है कि 5 घंटे बाद आएंगे, 1 घंटे बाद आएंगे, हमारा थोड़ा ज्ञापन भी ले सकते ये जो तानाशाही है ना, ये जो हठधर्मी है, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे सब जिले के मालिक हैं, हमसे उम्मीद करते हैं इनसे कि वो हमारी बात को समझे, हमारी गंभीरता को समझे और आगे तक हमारा ज्ञापन देके जो प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं वो ज्ञापन आप लोग अग्रेषित करें। मगर ये देख लीजिए हालत है हमारे जिलाध्यक्ष जी का कि इनके पास समय नहीं है, कहते हैं कि 5 घंटे बाद आएंगे, हमारे अधिकारी ये गंभीरता प्रशासन की है, ये गंभीरता शासन की है, ये समझिए साथियों। हम इनको ये नहीं बोल रहे कि हम आपके भरोसे पर आंदोलन कर रहे हैं, हम अपना आंदोलन हमारे मजदूरों के भरोसे कर रहे हैं, हमारी औपचारिकता की, हमारी संकल्प थी। जी ये बताइए ज्ञापन क्या है? ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से हम लोग ज्ञापन देने आए थे माननीय कलेक्टर महोदय जी को कि उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक हमारा ज्ञापन पहुंचे। और इस ज्ञापन को देने का उद्देश्य ये है कि हमारे पेंच कनाल की 3 कोयला खदानें कोल प्रबंधन द्वारा बंद की जा रही है और बंद करने का उसका कारण ये है कि वन विभाग की अनुमति नहीं मिल पाई, जिसके चलते कोल प्रबंधन बोल रहा है कि जब तक अनुमति नहीं मिलेगी हम तब तक कोयला खदानें नहीं चला सकेंगे और जितने भी मजदूर वहाँ जो काम कर रहे हैं उन सभी मजदूरों का स्थानांतरण अन्य क्षेत्र में करेंगे। हमारा इस बात का विरोध है संयुक्त मोर्चा के माध्यम से कि जो ये कोयला खदानें बंद हो रही हैं, पहले कोयला खदानें बंद होती थी उसका पर्याप्त कारण होता था कि कोयला पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ करता था, सेफ्टी नहीं होती थी, जिसके चलते कोयला खदानें बंद होती थी। परंतु ये पहली बार हमें आश्चर्य हो रहा है कि जिनका काम है वो अपना काम नहीं पूरा करे और जिसके चलते कि आज हमारी 3 कोयला खदानें बंद हो रही, जिसमें लगभग 2000 मजदूर काम करते हैं और पूरा क्षेत्र हमारा पूरा व्यापार इस पर निर्भर करता है। पर्याप्त कोयला होने के बाद भी कोयला खदानें बंद हो रही सिर्फ इसलिए कि परमिशन नहीं मिल पा रही। और परमिशन जब हम प्रबंधन से बात करें तो प्रबंधन बोलता है कि पिछले 10 वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमको वन विभाग परमिशन दे। और बड़ा आश्चर्य होता है कि 10 वर्ष के अंदर में पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट का सेक्टर, उसके बाद भी परमिशन नहीं मिल पाई थी। ये कैसी सरकार, ये कैसी नीति, ये कोयला का भंडार होने के बाद भी कोयला खदानों को बंद करी जा रही है और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम संयुक्त मोर्चा इस बात का विरोध करता है और हमारे सभी ट्रेड यूनियन के लोग, भारतीय मजदूर के संघ लोग, राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक, एटक, C2, HMS सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं मान ली जाती है। सार्वजनिक पोला उत्सव समिति द्वारा पर्व पर पोला ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी बैल जोड़ी सजा कर पहुंचे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कपाले परिवार द्वारा पूजा अर्चना कर पर्व को मनाया गया। सभी लोग यहाँ पर यथावत रहेंगे। कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद सम्मान का कार्यक्रम भी होगा और सम्मान और पुरस्कार के बाद भी
आज भोलेनाथ भगवान हमारे बीच में बैठे हैं, राधा कृष्ण भगवान यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अगर भोलेनाथ से कोई प्रार्थना करना हो, जब तक नंदी के कान में नहीं बोलेंगे भोलेनाथ सुनते नहीं। और इसलिए इतना महत्व हमारे यहाँ नंदी भगवान का है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रदीप मिश्रा जी को कि जिन्होंने भोले बाबा के पूरे मंदिर को फिर से पुनर्जीवित कर दिया। मंदिर में जाओ तो इतनी भीड़ रहती है कि अब जगह नहीं, एक भी भोलेनाथ का मंदिर जो है वो कोई खाली नहीं, सब झकाझक भोलेनाथ के मंदिर आपको मिलेंगे। इतनी भव्यता उसके अंदर में आई। मगर आज येलो वाला सेकंड और सिल्वर वाला थर्ड, हम फर्स्ट है। कोई के फंसिया सेमर 1100 रुपए की राशि, फंसिया सेमर। हमारे दोनों कोटवार बंधु जो हैं वो कृपया मंच पर आ जाएं और सम्मान स्वीकार करें। दोनों कोटवार बंधु। पुरातन काल से इस पोला ग्राउंड में पोले का मेला भरता और पोला पर मनाया जाता रहा। अभी विगत कुछ वर्षों पूर्व, लगभग 10-12 वर्ष पहले यहाँ एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन पोले के समय लगी हुई थी। और उस समय परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कि उस साल पोले का मेला भरना ही नहीं था। लेकिन हमने संघर्ष किया और हमने वो एग्जीबिशन को यहाँ से हटवा के और पोले के पर्व को यहाँ पर संपन्न कराया। और तब से हमारे क्षेत्र के युवाओं ने बीड़ा उठाया कि हमारा जो पुरातन काल का पौराणिक पर्व है पोला, इसको भव्यता देने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। हमने एक समिति का गठन किया और पोले के इस त्यौहार को, जो प्रतीकात्मक रूप से पहले यहाँ पर तोरण बांधी जाती थी, गुड़ी यात्रा आती थी, हमने उसको समिति के माध्यम से भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया और आज हम उसमें बहुत हद तक सफल हुए हैं। भव्य हमारा चल समारोह निकला, जिसमें गुड़ी यात्रा हमारी यहाँ पहुँची। बाजे गाजे, अखाड़े, नृत्य टोलियाँ और डीजे के अलावा शास्त्रीय संगीत की धुन में राधा कृष्ण अपने भजनों की प्रस्तुति देते हुए, नृत्य करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में अतिथि भी यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित हुए आज, और बहुत सफल कार्यक्रम आज का हमारा रहा है, ऐसा सभी अतिथियों का और सारे गणमान्य नागरिकों का कहना है। मैं सभी सहयोगियों का, दानदाताओं का और मेरे जो साथी युवा टीम है, मेरे बाद वाली जो पीढ़ी जिसने इस कार्यक्रम को अपने हाथ में ले लिया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शहर की जनता को, मेरे ज़िले की जनता को पोला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हुए सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। MLB स्कूल में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने सभी BLO एवं सेक्टर ऑफिसरों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। से संबंधित फॉर्म प्राप्त किए होंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने मतदाता सूची का वाचन किया और किसी ने भी जो वहां सुन रहे थे उन्होंने बताया कि इनकी तो मृत्यु हो गई है, फिर आपने मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का फॉर्म 7 प्राप्त करने की कोशिश की है ना। जब आपने पढ़ के सुनाया होगा, उसमें गलतियां निकली होंगी, तो फॉर्म 8 प्राप्त करने का प्रयास किया होगा उनके। सर्वे का अभियान चला था यहाँ, चला था, तो सभी ने उसकी पूर्ति कर ली थी। इसमें फॉर्म 7 ज्यादा वाले को 65 और 52 मृत्यु वाले ये शादी वाले हैं जो अन्य आप कब से वहाँ एक बनी? महीना हुआ आपको 1 महीना पहले ही दिया है, तो इसके पहले कौन सा दिया है? वहाँ पर एक BLO थे सर,